हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सबके प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड सॉरी गाइज, 2 दिन में पोस्ट अपलोड नहीं कर सकी, रीडिंग आपको नहीं दे सकी बिकॉज़ मेरा बर्थडे था और मैं गई थी मेरे शिव जी को मिलने के लिए, महादेव जी को मिलने के लिए। तो 2 दिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला रीडिंग पोस्ट करने के लिए, तो उसके लिए बहुत सॉरी। लेकिन आज आपको आपका एनर्जी अपडेट मिल जाएगा, राइट। देखिए, आज का जो एनर्जी अपडेट आया है, रैंडमली मैंने कार्ड्स निकाले हैं कलेक्टिव्स की क्या एनर्जीज चल रही है। तो यहाँ पर देखिए गाइज, आपके पार्टनर की एनर्जीज है ऊपर के 3 कार्ड्स में, और बाकी के नीचे के जो भी कार्ड्स है वो सब थर्ड पार्टी की एनर्जीज यहाँ पर आई है। तो सबसे पहले तो मैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज आपको एक्सप्लेन करूँगी, देन आपके पार्टनर क्या चाहते हैं वो एक्सप्लेन करूँगी, राइट। तो देखिए, आपके केस में थर्ड पार्टीज़ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई कंट्रोलिंग लेडी है। अब वो कौन लेडी है वो आपको पता है, उसका आपके पार्टनर के साथ क्या रिलेशनशिप है, या कोई किसी रेयर केसेस में पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई फादर फिगर भी आपके कनेक्शन के बीच में है, या अदर कोई मेल है जो आपके कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं या पास्ट में किया था, राइट। तो आपके हिसाब से आप रख लेना, बिकॉज ये जो रीडिंग है जनरल है कलेक्टिव्स के लिए। तो जितने मेरे कलेक्टिव्स मुझसे सबकॉन्शियसली कनेक्ट हो जाते हैं उन सब की एनर्जीज़ यहाँ पर आ जाती है, राइट। तो देखिए गाइज, आपके केस में जो भी थर्ड पर्सन है, सबसे पहली बात, ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है सामने वाले इंसान को, इमोशनली ब्लैकमेल करना ये भी बहुत ज़्यादा करती है, मगरमच्छ के आंसू बहाना, सामने वाले को इमोशनल करना। और अगर आपके पार्टनर कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इतना ज़्यादा इमोशनल होकर, मतलब रोना धोना ये सब कर कर और कुछ ऐसी बातें बताकर आपके पार्टनर का माइंड डाइवर्ट इस थर्ड पार्टी ने पास्ट में किया था। बहुत ज़्यादा चालें चली है इस लेडी ने, और मतलब नेगेटिव स्पेल वर्क्स का भी यहाँ पर उसने सहारा लिया है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी तांत्रिक के पास गई थी और आपके पार्टनर का और आपका फ़ोटो उसने दिखाया है गाइस। फ़ोटो की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। हो सकता है इस थर्ड पार्टी के पास आपका या आपके पार्टनर का फ़ोटो है और उसने उस तांत्रिक को ये दिखाया था और ये बताया था कि इन दोनों को अलग करना है, राइट। तो ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और इस थर्ड पार्टी ने ये इसलिए किया बिकॉज़ ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील करती है, इनसिक्योरिटी फील करती है, और इसे यही लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना वो हमेशा इसकी ही सुने और इसी के हिसाब से चले। मतलब आपके पार्टनर को कुछ फ्रीडम ही नहीं है उनके लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए। ये जिस तरीके से उन्हें चलाना चाहती है उसी तरीके से आपके पार्टनर चलते रहे, यही बस इसका मोटिव है। और इसका मोटिव वो फुलफ़िल करने के लिए किसी भी हद तक ये लेडी जा सकती है, और ये गुज़र चुकी है पास्ट में। इसने एक वक्त भी ये नहीं सोचा कि ये जो नेगेटिव स्पेल वर्क कर रही है और आपके पार्टनर को जो खिला पिला रही है उसका असर आपके पार्टनर की हेल्थ पर भी होगा, राइट। तो ये जो चीज़ें करना होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है गाइज। लोग आगे की नहीं सोचते हैं, बस अभी मुझे जो करना है, किसी को वश में करना है, उतना ही उनके माइंड में होता है, लेकिन उसका जो परिणाम है, जो फ्यूचर में देखने को मिलेगा, उसका सोचते नहीं है। और एग्जैक्टली इस लेडी ने यही किया है, और इसकी इस पागलपंती की वजह से इसने बहुत सारे लोगों को खो दिया है अपनी लाइफ से, राइट। या तो किसी की डेथ हो चुकी है, या तो जो लोग इससे इमोशनली अटैच्ड थे वो भी लोग अब इससे दूर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग चल रही है थर्ड पार्टीज़ के बारे में, और ये जो गॉसिपिंग है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली हो रही है। कोई भी इन लोगों के बारे में अच्छी बात नहीं कर रहा है। इनकेस अगर आपके पार्टनर का नेचर अच्छा रहा है तो आपके पार्टनर के लिए लोगों के दिल में सिंपैथी तो है, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों को थर्ड पार्टीज़ के बारे में भी पता है कि थर्ड पार्टीज़ ने ही आपका घर परिवार ख़राब कर दिया। अगर आप लव रिलेशनशिप में थे, अगर आप आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो, तो उस केस में जिन भी लोगों को आपके रिलेशनशिप के बारे में पता था, तो सब लोग थर्ड पार्टीज़ को ही ब्लेम करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर को थोड़ी सिंपैथी तो यहाँ पर लोग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों का यही मानना है कि आपके पार्टनर ने भी वक्त रहते सही डिसीजन ले लेना चाहिए था। ये वाली एनर्जीज़ है, बिकॉज गॉसिपिंग की एनर्जीज़ भी आज की रीडिंग में मुझे मिल रही है कि पीठ पीछे लोग
आपके कनेक्शन के बारे में और ख़ास करके आपके पार्टनर और थर्ड पार्टीज़ के बारे में अब बातें बना रहे हैं। पास्ट में इन लोगों ने आपको बदनाम किया सोसाइटी में, तब लोग आपके बारे में शायद बात कर रहे होंगे उल्टी सुलटी कुछ भी। तो वो जो हुआ था लोगों को पता नहीं था रियलिटी क्या है, राइट? और इन लोगों ने सोसाइटी को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट कर दिया था कि आप ही गलत हो। और अब जो एनर्जी शिफ्ट हुई है, बिकॉज़ ये साल शनि का है, तो शनि महाराज तो सबको ही अपना कर्मा देकर ही छोड़ते हैं। बैलेंस होगा सब, जिसने जो पास्ट में किया वही रिटर्न मिलने वाला है। और थर्ड पार्टीज़ को करंटली ये मिल रहा है, इसमें आपके पार्टनर भी शामिल है, आपके पार्टनर को भी उनका कर्मा मिल रहा है गाइज़। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में एक अच्छी बात है कि वो अब उनकी आँखें खुल रही हैं। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी अभी भी सुधरने के लिए मुझे रेडी नहीं दिख रही है कुछ केसेस में गाइस। आज भी इसका यही चक्कर चल रहा है। अगर ये सुधरती नहीं है तो एक बहुत बड़ा झटका दोबारा से इसको लगेगा, और ख़ास करके इसके फाइनेंसेस को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है, जो कोई भी है, बहुत ज़्यादा पैसों की लालची है, बहुत ज़्यादा पैसों की लालची, और सामने वाले इंसान को अपने ही वश में करके रखना और अपने ही हिसाब से कंट्रोल करके चलाना, राइट? तो ये जो क्वालिटी है ना इसकी, इसी पर अब हमला होने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। इसके जो भी फाइनेंसेस है वो सब छीन लिए जाएंगे, सब छीन लिए जाएंगे। और इसकी करतूतों का, इसके नेगेटिव कर्मास का असर आपके पार्टनर पर भी इनडायरेक्टली होते हुए दिख रहा है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी के चंगुल में आपके पार्टनर भी पास्ट में आ चुके थे, राइट? चाहे इनकी मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे अदर कोई लेडी हो, मौसी, चाची, मामी, भाभी, इनकी भी एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। ये जो भी औरतें हैं ना यहाँ पर, जो एनर्जीज़ है ख़ास करके, ये मगरमच्छ के आंसू बहुत रोती है गाइज़। और आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा इमोशनली मैनिपुलेट करती है और इस तरीके से दिखावा करती है कि आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा केयर है, बहुत ज़्यादा प्यार है, उनके फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पैसों की लालची है, प्रॉपर्टी का लालच है। ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है। अगर कोई अदर रिलेटिव्स भी आपके कनेक्शन में इन्वॉल्व है तो उन लोगों का भी स्वार्थ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। वो भी आपके पार्टनर से कुछ ना कुछ यहाँ पर चाहते हैं। स्वार्थ भरी भावनाएं बहुत ज़्यादा आज की रीडिंग में मुझे पिक हो रही है। और ये जो भी इन लोगों ने पास्ट में किया है उसका जो फल है, या कर्मा बोलेंगे, फल तो नहीं, तो ये जो भी है ये कर्मा इनको इस तरीके से मिल रहा है ना कि इनकी लाइफ में डिलेज आ रहे हैं गाइस। मतलब चाहे आपके पार्टनर भी हो, चाहे थर्ड पार्टीज़ भी हो ना, तो वो जो भी काम कर रहे हैं ना वहाँ पर वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। चाहे उनके फाइनेंसेस हो, चाहे उनके कोई लीगल मैटर्स हो, चाहे फैमिली के छोटे बड़े इश्यूज़ होते हैं, या जॉब करियर को लेकर, स्टडीज़ को लेकर, एजुकेशंस को लेकर, अगर कहीं अब्रॉड में शिफ्ट होना है उसको लेकर, बहुत सारी दिक्कतें हैं। डीलेज़ के ऊपर डीलेज़ आ रहे हैं यहाँ पर। यूनिवर्स ने हर तरफ से इन लोगों को बांध के रखा है और ये लोग अब परेशान हो चुके हैं कि इन्हीं की लाइफ में इतनी ज़्यादा दिक्कतें क्यों आ रही हैं। और ये जो थर्ड पार्टीज़ है वो आज भी किसी के पास जाती है पूछने के लिए कि किसी ने हमारे ऊपर तो कोई नेगेटिव स्पेल वर्क नहीं किया है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये लोग अपना ही कर्मा यहाँ पर फेस कर रहे हैं। लेकिन कोई भी इंसान जब बहुत ज़्यादा दिक्कतों में फंस जाता है तो सबसे पहले उसके माइंड में यही आता है कि कहीं मुझ पर किसी ने नेगेटिव स्पेल वर्क तो नहीं कर दिया। लेकिन लोग ये समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि उन्होंने खुद क्या बोया था। जो आप बोते हो वही आपको सींचना भी पड़ता है, वही आपको काटना भी पड़ता है, राइट? कोई अगर करेले का बीज लगाएगा और उससे आम के एक्सपेक्टेशंस लगाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है ना। आम अगर चाहिए तो आपको आम का ही सीड वहाँ पर बोना होगा ना। तो ये होता है कर्मा, और ये कर्मा ये थर्ड पार्टीज़ भुगत रही है, और थर्ड पार्टी का साथ देने के लिए आपके पार्टनर को भी वो मिल रहा है। अगर किसी की फैमिली में कोई एक इंसान नेगेटिव स्पेल वर्क का सहारा लेता है या कोई नेगेटिव कर्मा करता है तो उसका जो भुगतान है वो उस पर्टिकुलर इंसान को ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ता है गाइज, बिकॉज आपका ब्लड रिलेशनशिप होता है एक दूसरे के साथ। तो कभी भी कुछ भी करने से पहले 4 बार सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, भाई बहन माता पिता सबके बारे में सोचिए कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ कर रही हूँ तो उसका जो हर्जाना है वो मुझे अकेली को या अकेले को नहीं भुगतना पड़ेगा, मेरी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हमेशा माइंड में रख कर ही डिसीजंस लिया कीजिए लाइफ की, राइट? अब ये थर्ड पार्टी ने तो कर लिया है, अब तो वो भुगत रही है, ये वाली एनर्जीज तो है यहाँ पर।
अब आपके पार्टनर की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आपके पार्टनर के हाथ में है प्यार का प्याला, घोड़े पर सवार हो चुके हैं, लेकिन घोड़ा दौड़ नहीं रहा है, वहाँ पर बस एक टांग ऊपर उठाई है, बाकी सोच विचार में ही है कि क्या किया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, राइट। तो ये जो हुआ है ना हड़बड़ी मेरे बोलने में भी, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज है गाइज, कि आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एग्जैक्टली क्या बात करूँ आपसे, किस तरीके से अप्रोच करूँ, किस तरीके से मैसेज करूँ, किस तरीके से कॉल करूँ, अगर किया भी तो मैं क्या बोलूँ, बिकॉज आपके पर्सन ने ना पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ किए हैं, मतलब विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न, बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर या अपने ही नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स के चलते, या उनकी लाइफ में उनकी अपब्रिंगिंग कुछ इस तरीके की हुई है, उनकी फैमिली सराउंडिंग्स कुछ इस तरीके की रही है कि उनके ही खुद का इनर चाइल्ड वुंडेड है, उनके अंदर का बच्चा बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, फियर ऑफ रिजेक्शन है, और इसी वजह से इस इंसान ने आप पर भी ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाए हैं। और जब तक इनका इनर चाइल्ड हील्ड नहीं हो जाता है, तब तक ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ने से थोड़ा सा हिचकिचाते हुए भी दिख रहा है गाइज़। इसलिए ही मैंने इनर चाइल्ड इश्यूज़ के बारे में पोस्ट अपलोड किया था। आपके अंदर जो भी हिडन इश्यूज़ होते हैं ना गाइज़, वो हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक वो इश्यूज़ हील्ड नहीं हो जाते हैं ना, तब तक आपका परमानेंट रियूनियन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ख़ास करके अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो, ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, तो आपको आपकी सभी वुंडेड एनर्जीज़ को क्लीन करके बैलेंस करना ही पड़ता है गाइज़, तभी आपका 3D परमानेंट रियूनियन पॉसिबल होता है। तो अगर किसी ने इनर चाइल्ड इश्यूज़ के बारे में मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। और जो फ्रीक्वेंसी बताई है वो आप सुनिए, डेली सुनिए। आपको रोना भी आ सकता है, आपका पास्ट भी आपको याद आ सकता है, आपका चाइल्डहुड भी आपको याद आ सकता है। तो वो सब आप जो भी फील हो रहा है फील कीजिए और वो एनर्जीज़ रिलीज़ कर दीजिए। बार बार वो सुनिए, जब तक वो सुनते हुए आप शांति से ना बैठ जाए तब तक आप सुनते रहिए। और इन केस किसी को कुछ भी फील नहीं होगा, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन वो सुनिए अगर आपको परमानेंट यूनियन चाहिए और आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो, राइट, तो आपको करना ही होगा। अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट नहीं भी होगा इस, तो भी आप अपने आपकी खुशियों के लिए, अपने अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए ये ज़रूर से ज़रूर कीजिए, राइट। आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, मतलब ड्रीम कम ट्रू। जब आप आपके पार्टनर की लाइफ में थे ना, तो उन्हें उस वक्त ऐसा फील हुआ था कि वो जिस इंसान की खोज कर रहे हैं ना, वही इंसान उन्हें मिल गया है, और बहुत ज़्यादा खुश थे आप, आपका बॉन्डिंग अच्छा था, बैलेंस अच्छा था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन बाकी लोगों को आपका जो प्यार है, बॉन्ड है, जो आप दोनों के बीच में सच्चाई थी, वो देखा नहीं गया, सहा नहीं गया। हो सकता है आप दोनों के भी एक्स पार्टनर्स रह चुके हैं, या आप दोनों में से किसी एक का एक्स पार्टनर रह चुका है, उनकी भी बुरी नज़र आपके कनेक्शन को लग गई है। आसपास के सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे भी देखा नहीं गया आपका बॉन्ड, उनकी भी नज़र लग गई, फैमिली की भी नज़र लग गई। तो इविल आई की भी एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। जब भी कोई कपल अपने लाइफ में, लव लाइफ में खास करके खुश रहता है ना, तो अदर लोग बहुत ज़्यादा जेलसी फील करते हैं गाइस, और उसका इम्पैक्ट हो जाता है। तो अगर किसी का इम्पैक्ट आप पर ना हो, तो आपको सबसे पहले आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना, तो उसके बाद किसी की भी नज़र आपको नहीं लगती है गाइस। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ पर, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि ये जो तंत्र मंत्र होता है, इविलाइज होते हैं, नेगेटिविटी होती है, एनर्जी इम्बैलेंसेस होते हैं ना, वो सब आपके इनर वर्क से ही बैलेंस होता है, राइट। तो गाइज़ यही है आज का एनर्जी अपडेट। आपके पार्टनर तो आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं और आपकी तरफ आगे भी बढ़ना चाहते हैं। थर्ड पार्टीज़ की भी सच्चाई धीरे धीरे उनके सामने आ रही है। जो इंसान पास्ट में बिल्कुल भी आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था, वो इंसान आज आपके लिए सोच रहा है। यही बहुत बड़ी बात है, राइट। तो आप भी पॉजिटिव रहो और खुश रहो, और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है गाइज़। वही है जो आपको ये एनर्जी अपडेट्स पहुंचाते हैं, राइट। तो चलिए गाइज़, कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑल।